नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों को जीवन के अनमोल उपदेश दे रहे हैं। चाहे आप जीवन में किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कन्हैया के ये उपदेश आपके मन को शांति, हृदय को प्रेम और जीवन को दिशा देंगे। तो आइए चलें इस पवित्र यात्रा पर, जहाँ गोविंद के शब्द आपके जीवन को रोशन करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गुरु, मार्गदर्शक और सखा हैं। गीता में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाहे प्रेम हो, कर्तव्य हो या जीवन की चुनौतियां, श्री कृष्ण के शब्द हर समस्या का समाधान है। आज हम उनके कुछ ऐसे ही उपदेशों को जानेंगे जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण का पहला उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत कर। दोस्तों, हम अक्सर अपने काम के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर असफल हो गया तो? माइनस ये सवाल हमारे मन को घेर लेते हैं। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती, मैं क्या करूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, क्या तुम्हारा मन पूरी तरह से अपने कर्म में है या परिणाम की चिंता में खोया रहता है? जैसे नदी बिना रुके समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही तुम भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो। फल मेरे हाथ में है। दोस्तों, ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई में मन लगाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम को पूरे दिल से करें। फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जो श्री कृष्ण की शरण में है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और नहीं कर्म न करने में आसक्ति रखो। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है प्रेम और भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो, मेरी भक्ति करो और मुझे अपने हृदय में बसाओ। दोस्तों, भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर काम को प्रभु को समर्पित करना। एक बार एक गरीब भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरे पास आपके लिए सोने चांदी के आभूषण नहीं है, मैं आपको क्या भेंट करूं? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे भक्त, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम अपने हृदय की सच्चाई से मेरी पूजा करो। उस भक्त ने अपने मन में कृष्ण का ध्यान किया और एक फूल चढ़ाया। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। दोस्तों, श्री कृष्ण को पाने के लिए हमें बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाना है। हर सुबह 5 मिनट उनके नाम का जाप करें, उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखें। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे शांति और प्रेम से भर जाता है। आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। बोलिए, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है अपनी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। गीता में वे कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन उसे योग और संयम से वश भी किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा मन कभी क्रोध में, कभी लालच में, तो कभी मोह में भटकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। एक बार एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरा मन हमेशा इधर उधर भागता है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण बोले, हे मनुष्य, जैसे हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पंखे की गति से नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही मन को ध्यान और अभ्यास से काबू में लाओ। हर दिन थोड़ा समय मेरे ध्यान में बिताओ और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा। दोस्तों, आत्म नियंत्रण के लिए आप हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। सुबह जल्दी उठें, शांत जगह पर बैठें और श्री कृष्ण का नाम जपें। इससे आपका मन स्थिर होगा और आप जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। श्री कृष्ण का चौथा उपदेश है हर प्राणी में मेरे दर्शन करो। गीता में वे कहते हैं कि सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश है, इसलिए हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा रखो। दोस्तों, अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को ही दुख देते हैं। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, जब किसी भूखे को भोजन खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरी ही पूजा करते हो। दोस्तों, आज ही एक छोटा सा नेक काम करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी जानवर को खाना दे या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के 4 अनमोल उपदेश सीखे: कर्म योग, प्रेम और भक्ति, आत्मनियंत्रण और सभी में ईश्वर का दर्शन। इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे सुख और शांति से भर जाता है। तो आइए आज ही ये संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहें और खुश रहें।